ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार, पाकिस्तान रोया जार जार। जब बढ़ा पूर्ण युद्ध का खतरा, अमेरिका भी कांपने लगा। डोनाल्ड ट्रंप को था डर, दुनिया में दिखता तबाही का मंजर, सुपर पावर का सुपर फियर। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले का बदला 6 और 7 मई की दरमियानी रात पीओके और पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। जिन आतंकियों और उनके ठिकानों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उनकी बर्बादी पर पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोल दिया। भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की मिसाइलों, सैकड़ों ड्रोन और तो और F-16 और JF-17 जैसे 4 से 5 फाइटर जेट्स भी मार गिराए। पाकिस्तान की इस हिमाकत की सजा भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर मिसाइलों की बौछार कर दी। भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों और 11 बड़े एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। एयरबेस के रनवे और विमानों के हैंगर तक ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि उसके लड़ाकू विमानों की उड़ान भरने के लिए रनवे ही नहीं बचे। भारत के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। शहबाज और मुनीर की सेना की सांसें फूल गईं। खुद को तबाह और बर्बाद होता देख पाकिस्तान सीज फायर के लिए चिल्ला उठा। भारत ने युद्ध नहीं छेड़ा था, बल्कि पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब भर दिया था। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। ये तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच था। 3 दिन के बाद यानी 10 मई को ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। लेकिन सीज फायर से ठीक पहले एक नाटकीय घटनाक्रम भी हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की। सीज फायर की घोषणा से ठीक आधे घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया। अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। ट्रंप खुद को सीज फायर के लिए दुनिया के सामने अगुवा की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फौरन ट्वीट कर यह साफ कर दिया कि सीज फायर का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच का फैसला है। किसी तीसरे देश की इसमें कोई भूमिका नहीं है और न ही भारत किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार करेगा। उन्होंने लिखा, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्ति के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रूप अपनाया है। वह ऐसा करना जारी रखेगा। दो देशों के तनाव के बीच चौधरी बनने की उनकी पुरानी आदत है। यहां भी उन्होंने ऐसा ही किया और श्रेय लेने की होड़ में एक बार फिर कूद पड़े। ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ट्वीट कर लिखा कि सीज फायर के लिए अमेरिका ने भारत से व्यापार रोकने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ट्वीट किया, हम आप लोगों से बहुत ज्यादा व्यापार करने जा रहे हैं। अगर आप झगड़ा बंद करते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं करोगे तो कोई व्यापार नहीं होगा। ट्रंप के इस विवादित बयान से भारत के तेवर चढ़ गए। भारत ने ट्रंप की चौधराहट को उतारते हुए तुरंत उनके दावों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि भारतीय हथियारों की ताकत ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर किया, किसी की मध्यस्थता ने नहीं। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अमेरिका के भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने के पीछे सुपर पावर का सुपर फियर छिपा है। दरअसल भारत के जवाबी हमलों से पाकिस्तान के उन एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा जहां पाकिस्तान ने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन्हीं में से एक है सरगोधा का मुशर्रफ एयरबेस। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के हमले से सरगोधा एयरबेस के पास किनारा हिल्स, जहां पाकिस्तान ने परमाणु बम छिपा रखा है, उसमें रिसाव शुरू हो चुका है। परमाणु रिसाव को रोकने के लिए पहुंची अमेरिकी टीम से जब पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. Sorry. Follow up. Thank you. I think that's Thank you, enough. Tommy. भारत के भीषण हमले से अमेरिका बुरी तरह से घबरा गया। उसे महसूस हो गया कि भारत को पाकिस्तान में छिपाए गए परमाणु ठिकानों की पूरी जानकारी है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध शुरू हो गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगेगा। ट्रंप अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें डर था कि अमेरिका की इकोनॉमी चौपट हुई तो उनकी कुर्सी डगमगा सकती है। बहरहाल भारत के बार बार ट्रंप के दावों को खारिज करने के बाद भी ट्रंप का सुप्रीम लीडर बनने का बुखार उतरा नहीं है। सऊदी अरब की यात्रा पर गए ट्रंप अभी भी भारत पाक के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के रक्षा कवच S-400 की ताकत क्या है, ये पाकिस्तान बखूबी जानता है। S-400 की मदद से भारत ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को राख कर दिया और पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन अब तो पाकिस्तान के नींद उड़ाने, शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने S-500 आने वाला है। रूस ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम S-500 ऑफर किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से एडवांस्ड है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। यही वजह है कि इसकी दस्तक से ही पाकिस्तान कांप रहा है। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों मिसाइलों का काल कहा जाता है, कैसे दुश्मनों के हमले को नाकाम करता है और क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, रिपोर्ट में देखिए। वो पाकिस्तान की मिसाइल को खाक कर देगा, शहबाज के ड्रोन को हवा में ही राख कर देगा। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होगा। भारत के गॉड ऑफ फायर के आगे मुनीर का हर अटैक बेकार होगा। वो पाकिस्तान के लिए काल है, उसकी दस्तक से ही मुल्ला मुनीर बेहाल है। नाम है S-500। S-500 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। और जब पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात हैं, तब खबर है कि रूस ने भारत को S-500 का ऑफर किया है। S-500 ट्रायम्फेटर M एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और मार गिराने में सक्षम है। ये स्टिल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। इस डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। दुश्मनों के खतरों को खत्म करने के लिए ये S-500 76N6N और 76N6N1 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। यह हाइपरसोनिक स्पीड के साथ हमला करता है। S-500 इसलिए भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि एक बार में 10 लक्ष्य भेज सकता है और इसका रिएक्शन टाइम केवल 3 से 4 सेकंड है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है। ये कई तरह के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन खतरों में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाली सैटेलाइट शामिल है। रूस का दावा है कि S-500 हाइपरसोनिक हथियारों के विरुद्ध सक्षम इंटरसेप्टर से लैस है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलें और फाइटर जेट के खिलाफ कारगर है। इस सिस्टम में प्रति बैटरी 4 रडार वाहन शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो S-500 मैक 20 की गति से टारगेट को ट्रैक कर सकता है।
S-500 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तानी खतरों के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा रहा था। पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। और अब तो S-500 भारत आने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, मुल्ला मनीर की धड़कनें बढ़ गई हैं। S-500 की दस्तक से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि ये एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी टारगेट और स्पेस कैपेबल सिस्टम है जो दुश्मन के सैटेलाइट, फाइटर जेट, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। फिलहाल भारत रूस के प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है। हालांकि ये डील आगे बढ़ती है तो S-500 भारत के डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के सामने अभेद्य बनाएगा। पाकिस्तान का कोई हवाई चाल नहीं चलने देगा। भारत का नया रक्षा कवच पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।